Good morning students. Today we start MICR. This is also a type of input device. आज हम MICR टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये भी इनपुट डिवाइस का ही एक आपका टाइप्स होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। फर्स्ट वी थिंक फुल फॉर्म ऑफ MICR। जो MICR होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस, है ना। जो इसका यूज़ हम करते हैं स्पेशली वो चेक जो होते हैं आपके बैंक के, उसके वेरिफिकेशंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हिंदी में यदि इसका फुल फॉर्म देखें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस, ये इसका पूरा नाम होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन का या MICR का मीनिंग। यहाँ पर देखेंगे कि MICR क्या होता है और इसका हम क्यों उपयोग करते हैं। MICR is a technology used to verify the legitimacy or originality of paper document, especially checks, special ink which is sensitive to magnetic field is used in the printing of certain कैरेक्टर ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब जो आपका MICR होता है, स्पेशली इसका जो हम यूज़ करते हैं वो किसी पेपर की वैधता के लिए करते हैं कि वो पेपर ओरिजिनल है या नहीं। अब पेपर की वैधता कैसे करेंगे? आप सोचेंगे पेपर तो एक कागज़ का पेपर होता है, उसके हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल है या नकली है। तो उस पेपर पे कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक चुंबकीय तत्व वाला एरिया होता है जो प्रिंट किया होता है, जिससे आप वेरीफाई करते हैं कि वो पेपर ओरिजिनल है या नहीं। अब इसी डेफिनेशन को पहले हम हिंदी में देखेंगे। MICR एक टेक्नोलॉजी है जिसे पेपर डॉक्यूमेंट, विशेष रूप से बैंक के चेक्स की वैधता व सत्यता की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या एक ये ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से यूज़र के जो डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं, और पेपर में भी स्पेशली जो आपका बैंक का चेक होता है, तो उसकी वैधता की जांच करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वास्तविक डॉक्यूमेंट में कुछ कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए ऐसी इंक का प्रयोग करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति संवेदनशील होती है। मतलब जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो उस पर चुंबकीय तत्वों से कुछ ऐसे अक्षरों को प्रिंट किया जाता है जिसे पढ़ के या समझ के यह जांच लिया जाए कि वो पेपर आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो MICR का मीनिंग जो आपका है, एक ऐसा डिवाइस या उपकरण जिसकी मदद से स्पेशली बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चेक्स होते हैं, उनके वेरिफिकेशंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ MICR चेक्स। जो आपके MICR चेक होते हैं वो क्या होते हैं? दिस इज़ द ओनली वे दैट high number of checks can be processed each day. The checks printed with the MICR and machine readable bank name, branch name and the check number. Indian Bank MICR consists of 9 digit written at the bottom of check. First 3 digits consist of city code, next 3 digit consist of bank code and next 3 last digit consist of the branch code. अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपकी MICR चेक्स होते हैं उसका हम क्यों यूज़ करते हैं या इसका क्या उपयोग होता है। तो जो MICR चेक्स होते हैं, बैंक में आप डेली देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में चेक जो होते हैं वो आते हैं, और उन चेक को वेरीफाई करने के लिए या पढ़ने के लिए उसमें कुछ इस तरह के 9 डिजिट्स होते हैं जिससे आप वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट 3 डिजिट्स कंसिस्ट द सिटी कोड, जैसे आपकी सिटी का कोड, फिर उसके बाद बैंक का कोड या फिर आपका ब्रांच का कोड। ऐसे 9 डिजिट्स होते हैं जिसकी मदद से हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसी का मीनिंग मैं हिंदी में बताऊंगी। यह एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हज़ारों चेक्स प्रत्येक दिन प्रोसेस किए जाते हैं। मतलब डेली रूटीन में हम देखें तो हज़ारों चेक्स को इस डिवाइस की मदद से वेरीफाई किया जाता है कि वो ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट।
MICR प्रिंटेड चेक्स पर बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, चेक का नंबर मशीन के द्वारा पढ़ने योग्य होते हैं। मतलब जो चेक होता है उस पे बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और जो चेक का नंबर होता है वो स्पेशली इस प्रकार की इंक से बनाया जाता है या लिखा जाता है जिसे हम मशीन के द्वारा पढ़ सकते हैं, जिससे क्लियरिंग हाउस आसानी से चेक्स प्रोसेस करके उनकी उचित अकाउंटिंग कर सके। मतलब और उसी को रीड करने के बाद यह वेरीफाई किया जाता है कि वो चेक जो है वो आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। सामान्यतः भारतीय बैंक MICR कोड में 9 डिजिट होते हैं, जिसमें प्रथम 3 डिजिट सिटी कोड, अगली 3 डिजिट बैंक कोड और अंतिम 3 डिजिट ब्रांच का कोड दर्शाती है। मतलब जो चेक होते हैं उस पे 9 ऐसे स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं MICR कोड में, जिसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं वो आपकी सिटी का कोड बताएंगे, उसके बाद के 3 डिजिट आपके बैंक का कोड बताते हैं और अंतिम 3 जो लेटर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं वो आपकी ब्रांच का कोड दर्शाते हैं। तो MICR स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि MICR क्या होता है। जो आपका MICR होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़र के जो भी ओरिजिनल कागज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैंक के चेक्स वगैरह होते हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए हम MICR डिवाइस का यूज़ करते हैं। फिर MICR डिवाइस का यूज़ हम स्पेशली क्यों करते हैं? तो MICR डिवाइस का यूज़ स्पेशली किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? चेक के लिए किया जाता है। जैसा कि आप डेली रूटीन में देखते हैं, बैंक में हज़ारों की तादाद में डेली का ट्रांजैक्शन होता है और वो चेक के माध्यम से ही होता है। तो अपना आज का जो टॉपिक था वो MICR था। इसमें मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, इसका क्या यूज़ होता है और MICR चेक्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। थैंक यू।